हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो लगातार बच्चों का वीडियोस के माध्यम से और हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उस पर व्हाट्सएप के थ्रू बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का फॉर्म कब आएगा। तो इस वीडियो में आपको फॉर्म कब आएगा इसके बारे में बताने वाला हूं। साथ ही साथ आप स्टूडेंट्स को ये भी जानना है कि सर इसका एग्जामिनेशन कब होगा, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी तैयारी कितने महीने तक चलने वाली है अभी से लेकर के। और उस तैयारी को जानकर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं एग्जामिनेशन को लेकर के। बहुत सारे बच्चों का बहुत खराब रैंक आया है, तो मैं उनको कहूँ कि एक बार और फिर से लगिए और इस बार पैरामेडिकल को आप और हम मिल करके फोड़ देते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए फी कितना लगेगा, एक और बच्चों के द्वारा जो बहुत बार पूछा जाता है कि सर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन सा बुक बेटर है, कौन सा बुक पढ़े कि सर पैरामेडिकल में बहुत अच्छा स्कोर आए और मेरा भी रैंक बहुत अच्छा है। तो इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं कि पैरामेडिकल एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने घंटे का एग्जाम होता है, किस तरीके से एग्जाम लेता है, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पे पहली बार हैं, इस चैनल पे पहली बार है, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल कर लें और प्रतिदिन आप हमारे साथ 8 बजे, है ना, 8 बजे शाम में लाइव क्लास कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पे दोस्तों पूरा कंप्लीट थ्योरी भी कराया जाता है, प्रैक्टिस भी कराया जाता है, अलग अलग टाइम में यहाँ पे क्लासेस दी जाती है। तो 8 बजे जो है दोस्तों रेगुलर क्लास होता है, तो आप 8 बजे पहले ज्वाइन कर लीजिए और आप हमारा टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे किसी भी तरीके का फॉर्म से रिलेटेड अपडेट, चाहे आपका क्लास से रिलेटेड अपडेट, चाहे आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल देना हो हमको कि भैया यूट्यूब के बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देना है, खुद से प्रैक्टिस करें, है ना, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और हमारे टोटल लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले पैरामेडिकल के बारे में जानते हैं। पैरामेडिकल दोस्तों मैं बता दूं कि पैरामेडिकल एक नर्सिंग कोर्स है। मेडिकल के क्षेत्र में नर्सिंग, जितने भी आप लोग देखते हैं ऑपरेशन थिएटर में जो असिस्टेंट होते हैं उनका इसी के थ्रू होता है नॉलेज। जीएनएम जो नर्स होती हैं हॉस्पिटल में, या फिर आप लोगों को जो पोलियो का दवा वगैरह पिलाने आती है वो क्या होती है, एएनएम नर्स होती हैं, है ना। सब तरीके का अलग अलग कोर्स है। एक्सरे जो करते हैं आप लोगों का वो एक्सरे टेक्नीशियन कहा जाता है। लैब टेक्नीशियन जो ब्लड का जांच करते हैं उसको लैब टेक्नीशियन कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पैरामेडिकल के अंदर, पैरामेडिकल जब कॉलेज के अंदर जाइएगा तो अलग अलग ब्रांच के अंदर आपको जाना होगा, अपना ब्रांच चॉइस करना होगा और उसके बाद दोस्तों आप अपने क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में करियर बना पाएंगे। इससे पहले पहला पड़ाव आता है दोस्तों पैरामेडिकल कॉलेज में जाना, और कॉलेज में जाने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए दोस्तों आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है जो अलग अलग स्टेट देती है। तो हम लोग बिहार एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बताऊं कि बिहार पैरामेडिकल का जो फॉर्म है, आपको मैं बताऊं यह इंटरमीडिएट लेवल का फॉर्म है। आप लोगों को मैं बता दूं ये इंटरमीडिएट और साथ ही साथ 10th पे होता है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं कि बिहार में जो इसका फॉर्म निकलता है दोस्तों लास्ट मई में निकलेगा, है ना, लास्ट वीक, है ना, लास्ट वीक मई मंथ में निकलता है। ध्यान रखिएगा क्योंकि दोस्तों मई तक क्लास 12th और क्लास 10th इन दोनों का रिजल्ट निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों ये डिले हो जाता है ना, कभी कभी ये डिले हो जाता है, लेकिन मई में अभी तक से सही तरीके से चल रहा है। एग्जामिनेशन भी सही तरीके से, थोड़ा सा काउंसलिंग में डिले करता है ये, ठीक है। तो आपको दोस्तों मई के लास्ट तक निकल जाएगा इंटरमीडिएट, क्योंकि बिहार में इंटरमीडिएट का सारा चीज़ मई तक एकदम पूरा अप्रैल तक में फाइनल हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 10th बेसिस पे भी होता है पैरामेडिकल मैट्रिक, ठीक है। दो तरीके का कोर्स है, एक पैरामेडिकल जो 12th बेसिस होता है, एक पैरामेडिकल मैट्रिक जो कि 10th बेसिस होता है। तो 12th वाले एक ही साथ निकलता है और एक होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियर, इन तीनों चारों का एक साथ निकलता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता हो गया कि आपका फॉर्म कब आया, मई में। अभी आप समझ रहे हैं कि आपके पास कितना समय है, ठीक है। और फॉर्म आने के जस्ट 15 से 16 दिन तक आप लोग का फॉर्म बढ़ाता है।
फिर उसके बाद नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। तो मैं कहूं दोस्तों तो इसका एग्जामिनेशन फॉर्म फी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्म फी दोस्तों अपडेट 850 के आसपास लगा था। ठीक है, जनरल वालों के लिए। ठीक है, जनरल हो चाहे ओबीसी हो, एक कोर्स का आप भरेंगे तो एक कोर्स का। ठीक है, सेम प्राइस है। SC ST वालों के लिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट दिया गया 450 SC ST। ठीक है, और डिजेबल कोटा का लगता है 100 के आसपास रहता है। DQ जो कोटा में आते हैं ना उनका, ठीक है, उनका ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है, इतना प्राइस था पिछली बार। ठीक है, और इस बार भी उतना ही रहेगा, ज्यादा प्राइस रहेगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन का पैटर्न सेम है। पैटर्न में चेंज होता है तो भले ही प्राइस में भी चेंज या फिर कम या बेशी होता है। ठीक है, तो ये तो एग्जामिनेशन फॉर्म फी है, जो भी रहे आपको तो पे करना ही पड़ेगा दोस्तों, जो भी हो। मैं बता दिया, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या होता है। देखो, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं हम लोग। एग्जामिनेशन डेट के ऊपर भी आते हैं। आपको पता है कि फॉर्म भरने के लिए 15 से 20 दिन तक ही रहता है, और मई के लास्ट वीक तक में आपका फॉर्म रिलीज कर दिया जाता है और सभी बच्चे भरने लगते हैं। और मैं बताऊं कि अभी से ही बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भैया जो एग्जामिनेशन दे दिया है उसको पता है कि इसका एग्जामिनेशन टफ कितना है। क्योंकि दोस्तों मैं बताऊं कि इसका 4 से 5 लाख से भी ऊपर फॉर्म फिल होता है। फॉर्म फिल होता है, मैंने खुद अपने बच्चों का आंखों से देखा। 1 लाख रैंक किसी का 2 लाख रैंक आया है, सोच लो। तो मतलब 2 लाख बच्चे रैंक कैसे आता है कि सर आपका पोजीशन और ऑल ओवर बच्चों का पोजीशन वही आपका रैंक कहलाता है। तो ऑल ओवर बच्चों में दोस्तों आप लोगों ने इतना हिस्सा, मतलब कि बच्चे और हैं तब ना। ठीक है, ऐसा ही अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, और सीटें कितनी है सर? सीटें मैक्सिमम कितनी है मालूम है? मैक्सिमम सीटें कहा जाए तो 5 से 6,000 के बीच में है, और लाखों लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। सोच लीजिए कंपटीशन कितना हाई है। तो अभी से ही तैयारी में लग जाइए। और मैं कहता हूं दोस्तों, मैं इतना बहुत अच्छा से तैयारी करवा दूंगा ना मैथ में कि आप 15 में 15 खुश होकर के कहोगे सर थैंक यू 15 में 15 क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल एग्जामिनेशन पैटर्न को समझिए। देखिए, एग्जामिनेशन पैटर्न में साइंस से सवाल आएंगे। ठीक है, साइंस, देखिए साइंस से सवाल कितने आते हैं? 25 आते हैं, और हर एक क्वेश्चन का आपको 5 मार्क्स दिया जाता है, यानी साइंस से आपको 125। साइंस के बाद आपको दोस्तों मैथ देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन पेपर में। मैथ में दोस्तों 15 क्वेश्चन आते हैं, सोच लीजिए 75 नंबर आपके हाथ में है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको इंग्लिश का पेपर दिखेगा। ठीक है, इंग्लिश में भी 15 क्वेश्चन दिखते हैं, यानी 75 मार्क्स दोस्तों। अगर मैं बात करूं हिंदी का, तो दोस्तों हिंदी में भी आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसमें भी 75 मार्क्स का। फिर उसके बाद दोस्तों अब आता है यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दोनों है, तीनों है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। सबके लेवल के ऊपर भी बात करेंगे कि एग्जामिनेशन में इसका लेवल क्या रहता है क्वेश्चन का। ठीक है, हिंदी हो गया। फिर उसके बाद हम लोग जीके की बात करते हैं। जीके दोस्तों 20 क्वेश्चन रहते हैं, यानी ये दोस्तों 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 मार्क्स का होता है। अगर ऑल ओवर बात करें तो 90 क्वेश्चन होता है, अगर आप ऑल ओवर बात करें 450। ठीक है, कट ऑफ के बारे में बात करें कि आप लोग को कितना मार्क्स लाना चाहिए ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सके एग्जामिनेशन में। अभी से अगर आपको टारगेट पता हो कि सर मेरे को इतना मार्क्स लाना है तब मैं सिलेक्शन होगा, अगर इससे 1 नंबर भी कम आया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर अभी से ठान करके चलोगे तो मेरा मानना यह है दोस्तों कि आप इससे ज़्यादा ही लाओगे, क्योंकि आप इससे ज़्यादा मेहनत करोगे और उससे ज़्यादा आएगा तो सिलेक्शन आपका होगा दोस्तों, और आपको उस दिन खुशी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों आगे। ठीक है, देख लीजिए ये सेक्शंस है। अब इसका लेवल बात करें दोस्तों, क्वेश्चन का जो लेवल है ये आपको NCERT से रहेगा। थ्योरिकल सवाल ज़्यादा रहेंगे, थ्योरिकल सवाल ज़्यादा रहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, साइंस का लेवल हार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें 8 क्वेश्चन, इसमें 8 क्वेश्चन और इसमें 9 के आसपास रहता है ना, ऐसे ही मिला जुला के रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8 क्वेश्चन, तो फिजिक्स में दोस्तों 15 से 20 चैप्टर है। आप सोच लीजिए 11 12 दोनों से आता है, 8 क्वेश्चन निकालना क्या बड़ी बात नहीं है, आसान बात है सर। टफ बनाना बहुत आसान बात है, कहीं से भी 8 क्वेश्चन निकाला जा सकता है। तो प्रीवियस एग्जाम में देखा गया है कि दोस्तों फिजिक्स में ज़्यादातर जो सवाल है वह करंट से और लाइट से और दोस्तों यूनिट एवं डायमेंशन से, ग्रेविटी से और हीट वाले चैप्टर से सवाल लगातार देखने को पता लगा है। तो 8 से 9 चैप्टर जिससे लगातार सवाल पूछा जा रहा है अल्टरनेट वे में। ठीक है, तो वहां से 8 सवाल बन रहे हैं। तो वहां से जो भी 8 सवाल बन रहे हैं तो वो थ्योरिकल पार्ट से बन रहे हैं, थ्योरिकल पार्ट से, फार्मूला से बना दे रहा है, कंसेप्ट से निकाल के सवाल बना रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों।
बायोलॉजी भी बहुत अच्छा था, ठीक है। मैथ का लेवल कहें तो मैथ का लेवल बहुत आसान है। 10th लेवल पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसी का आप क्वेश्चन देखिए, वही आपका दोस्तों मैथ रहेगा। हिंदी इंग्लिश आपका दोस्तों, हिंदी इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो हिंदी इंग्लिश आपका 12th में जो आपने पढ़ा है ग्रामर, है ना, हिंदी में व्याकरण और इंग्लिश में ग्रामर, वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देगा, ठीक है। जीके की बात करें तो जीके आपका 10th बेसिस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके ही लेवल पे रहता है ना। जीके और मैथ जो भी 10th बेसिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसी के लेवल पे रहता है, ठीक है। जैसे सवाल आता है अयोध्या किस नदी के किनारे है, निकारागुआ का नया नाम क्या है ना, ये इस तरीके के सवाल, सॉरी निकारागुआ का राजधानी कहाँ है, इस तरीके के सवाल आते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अब एग्जामिनेशन डेट के बारे में बात करते हैं। अब बच्चों के बीच में है कि सर फॉर्म तो भर देंगे, एग्जामिनेशन कब होगा, यानी आज से और एग्जामिनेशन डेट के बीच में कितना गैप है, ताकि इस गैप के अंदर हम अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जुलाई मंथ में आपका यहाँ पे 2nd वीक तक एग्जाम हो जाएगा, 2nd वीक तक आपका यहाँ पे दोस्तों एग्जामिनेशन हो जाएगा। तैयार रहिए कि जुलाई मंथ से पहले, यानी जुलाई मंथ से पहले यानी कि 31 जून तक में कंप्लीट हो जाना चाहिए। मे भी हो सकता है जून के 1st वीक तक में ले ले, ठीक है, जून में भी आ सकता है, जून के लास्ट तक लेगा, जून का लास्ट में लेगा, लेकिन जुलाई के 1st या 2nd वीक तक लेगा। अगर डिले करेगा तो जुलाई में और नहीं तो जून में, तो ये आपके पास एक संभावना व्यक्त है। तो आपको इन महीने से पहले आपको प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करना होगा। यानी दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीके सारे सब्जेक्ट को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। आप सोच रहे हैं कि साइंस बहुत इजी आएगा, भैया आप एक बार एग्जाम दे करके देखना, फिर उसके बाद मेरे से बात करना कि सर साइंस का पोर्शन कितना इजी है। जितना आप सोचते हैं उतना नहीं है। मैथ का आप जितना सोच रहे हैं उतना हो सकता है, लेकिन दोस्तों साइंस का लेवल थोड़ा सा अप है, तो आपको मेहनत दबा के करनी होगी, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर सवाल नहीं आता है, मैंने देख रखा है। अब बात करते हैं सर कि 450 में से कितना मार्क्स लाया जाए, तो मेरे भाई अगर आप 350 मार्क्स प्लस ला देते हो, रैंक तुम टॉप 10 में रहोगे, तुम टॉप 10 में रहोगे, तुम 350 से ज़्यादा नंबर ला देते हो, अगर 400 नंबर ला देते हो तो इतना गारंटेड देता हूँ अगला रैंक 1 आप ही का होगा, अगला रैंक 1 आप ही का होगा, गारंटेड ले लो। अगर आप 400 नंबर ला देते हो, एक्चुअली में नंबर दिखता नहीं है, केवल रैंक दिखता है, ना ही इसका कोई रिजल्ट आता है। रिजल्ट आता है मतलब कि कहने का मतलब आंसर सीट आता है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में आप देखते होंगे आंसर सीट आता है या फिर आपका मार्क्स बताया जाता है। तो यहाँ पे मार्क्स भी अब खत्म कर दिया है, 2 साल से मार्क्स नहीं दे रहा है, आपको केवल आपका रैंक बताएगा कि आपका इतना रैंक आया है, आपने कितना सही किया कितना गलत किया आपको कुछ डिटेल मालूम नहीं रहेगा। आप जो बना के आएंगे है ना, वही आपको पता होगा, उसके अलावा कोई नहीं। बोर्ड की तरफ से ना ही कोई आंसर सीट जारी करता है कि जो बच्चे कम से कम याद किए हुए कि सर इस क्वेश्चन का ये मार्क है, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी नहीं किए हुए बोर्ड। कम से कम इतना करना चाहिए था ताकि बच्चों को पता लगे कि मैंने ये क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग सही किया है, ठीक है। अगर उसका क्वेश्चन गलत होगा तो भी कोई फायदा ही नहीं है ना। तो इसीलिए आपको बढ़िया से ज़्यादा क्वेश्चन है। इस एग्जामिनेशन में दोस्तों कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्क्स नहीं है। आप दोस्तों तुक्का भी मार सकते हो, इस एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ठीक है। आप इस एग्जाम में तुक्का भी मार सकते हो। और मैं बताऊं इस एग्जाम में दोस्तों यह OMR पे होता है, तो आप लोग OMR को प्रैक्टिस में रखिएगा। अभी भी अगर आपने 10th में दिया बहुत अच्छी बात है, 10, 15, 20 टेस्ट लगा लोगे ना लास्ट में, तो OMR पे पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हमेशा जब भी टेस्ट दो, अगर ऐप पे टेस्ट दे रहे हो चाहे आप यूट्यूब पे टेस्ट दे रहे हो, जैसे क्वेश्चन होता है ना, तो आप OMR सीट पे रंगा करो, कमेंट ना करके आप OMR सीट पे रंगोगे तो इससे क्या होगा, बेहतर होगा। तो आप 8 बजे जुड़िए, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब होता है। आप घर पे भी थ्योरी पढ़ सकते हैं या आप हमारे साथ जुड़ करके भी थ्योरी पढ़ सकते हैं या फिर आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। चलिए एग्जामिनेशन के बारे में बात हो गई। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर बेस्ट बुक बताइए, बेस्ट बुक कौन सा है। तो दोस्तों बेस्ट बुक के लिए मैं बताऊं कि आप पार्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ो। अगर आप बेहतरीन अंक लाना चाहते हो, यानी 400 या 350 से ज़्यादा अंक लाना चाहते हो, तो आप दोस्तों पूरा क्या करो, पार्ट वाइज पढ़ो। जैसे NCERT पढ़ लिया, इसके लिए आप सागिर अहमद पढ़ लो, सागिर अहमद, या फिर आप मेरा वीडियो देख लो।
आप कंप्लीट मेरा वीडियो देख लो, मैथमेटिक्स का जितना चैप्टर मैंने करा दिया आप कंप्लीट मेरा वीडियो देख लोगे तो आप कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं। सागिर अहमद ऐसे ले लेना अगर पढ़ना चाहते हो किताब से। तो हिंदी इंग्लिश के लिए आप क्लास 12th का अगर नोट्स है तो उससे ले लेना, क्योंकि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो चाहे आप कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, भैया लड़का के लिए तो मैथ और बायोलॉजी होना चाहिए। लड़की लोग कहीं से भी हो किसी भी स्ट्रीम से हो तो उसके पास तो भैया 12th में हो तो हिंदी और इंग्लिश जरूर पढ़ा होगा, तो उससे तो आप कर सकते हो। उससे आप व्याकरण पढ़े होगे, हर जगह ग्रामर पढ़े होगे, तो उससे आप कर लेना। नहीं तो हमारे साथ ज्योति भूषण सर है, बहुत अच्छे से आपको यूट्यूब पे ही पढ़ाएंगे, ठीक है, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। और बाकी अगर बुक की बात करोगे तो बुक के लिए आप दोस्तों लूसेंट ले सकते हैं, लूसेंट ले सकते हो, है ना, हिंदी इंग्लिश के लिए। जीके के लिए दोस्तों, जीके के लिए आप क्वेश्चंस लगा लेना, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस लगा देना, और लूसेंट का ही विविध पढ़ लेना, या फिर आप किसी मार्केट से स्टैटिस जीके का कोई किताब मार्केट से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का ही स्टैटिस जीके कहना, दुकान वाले के पास कहना कि भैया हमको स्टैटिस जीके का किसी का भी किताब दे दो और उसमें थोड़ा बहुत कंटेंट देख लेना, है ना। पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक हमारा बहुत जल्दी आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा, फिर कुछ दिनों के बाद हमारा गाइड भी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो बुक का दे दूंगा, जब आएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। और बाकी हमारे ऐप पे भी रहेगा, तो आप या ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके पूछ लेना कि भैया आया है कि नहीं। अभी बुक पे एकदम 90% का काम हो गया है, बस 10% काम ये है कि थोड़ा सा टाइपिंग बचा हुआ है और उसको प्रिंट करके सेल करना है, बच्चों के बीच में डिलीवर करना है ना, पहुंचाना है, बस यही काम बचा हुआ है। 10% टाइपिंग है और बाकी काम प्रिंटिंग दोस्तों 10 से 5 दिन में हो जाता है। पैसा रहता है तो सब कुछ रहता है, इसीलिए कहते हैं ना जल्दी जल्दी एग्जाम निकालो, पैसा कमाओ और फिर कुछ अच्छा करो, ठीक है। तो समझ में आ गया। ऑफलाइन एग्जाम होता है 2 घंटा 15 मिनट मिलता है, ये एग्जाम पैटर्न समझते हैं। सिलेबस का ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियो का, आप सिलेबस जाके देख लेना, पूरा चैप्टर वाइज कौन चैप्टर से सवाल आता है, किस तरीके से डिवाइड, सब बता रखा हूँ, ठीक है। चलिए बुक के बारे में अगर आप एक ही बुक के बारे में बात करोगे तो एक ही बुक में मैं बताऊं दोस्तों कि आपका कोई ऐसा बिहार पैरामेडिकल का बुक नहीं है जो आपको सही कंटेंट दिया है। अगर आप अरिहंत का किताब लेते हो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अरिहंत का किताब ले लेते हैं, तो अरिहंत में भैया मैथ बेकार है, मैथ इसमें बेकार है, ठीक है। अगर आप कहते हो कि सर यूनिक का किताब लेते हैं तो इसमें मेरे भाई साइंस बेकार है, इसमें मेरे भाई हिंदी बेकार है, हिंदी का एकदम बेकार है। मैं जो जो देखा हूँ अभी तक से वो बता रहा हूँ। अगर कोई एक सेक्शन भी आपका कमजोर रहा ना भाई तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो ध्यान रखना ये दोनों सेक्शन बेकार है। अगर आप उपकार की बात करते हो, अगर मैं उपकार पब्लिकेशन की बात करूँ तो उपकार पब्लिकेशन में थ्योरी है ही नहीं, उपकार पब्लिकेशन में थ्योरी ही नहीं है, केवल और केवल MCQ है। तो MCQ के लिए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, MCQ ले सकते हो। इसमें क्या है कि थ्योरी है लेकिन इतना छोटा छोटा थ्योरी है ना कि इससे कई गुना मेरा वीडियो में थ्योरी है, ऐसे लाख गुना अच्छा वीडियो में मेरा थ्योरी है, ठीक है। इन सब के अकॉर्डिंग मैथ के लिए, हिंदी के लिए मैं हिंदी भी डाल देता हूँ वीडियो, मैं हिंदी में बहुत अच्छा समझ, जैसे संधि का मैंने 1 शॉट डाल रखा है, समास का 1 शॉट डाल रखा है। अब संधि और समास का 1 शॉट क्लास कर लोगे, संधि का शायद 2-3 घंटे का क्लास है, समास का 1.5 घंटे के आसपास क्लास है। अगर उस क्लास को कर लेने के बाद संधि क्या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रैक्टिस लगाते हो, क्वेश्चन लगाते हो, फिर आपसे सवाल बनने लगेंगे, छूटेगा का नाम ही नहीं है, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अगर आप बुक की बात करोगे, ठीक है, तो अगर इस तरह का बुक तो हमारा देखो बेस्ट बुक में हमारा बहुत जल्दी गाइड आ जाएगा, गाइड पैरामेडिकल का गाइड आ जाएगा। अगर आएगा तो अपडेट दे देंगे, अभी फिलहाल नहीं आया है दोस्तों, ठीक है, आएगा, है ना, जिसमें ऑल सब्जेक्ट रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट। और दोस्तों हम लोग जो भी टारगेट करते हैं वो आपको पेड क्लास का नोट्स वाला ही रहेगा सारा, ये जो गाइड रहेगा ये पेड क्लास का नोट्स ही रहेगा, प्रॉपर वे में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स के अंदर आ सकते हैं, डायरेक्ट आ जाइए, 699 रुपये एक बार दीजिए, आपको दोस्तों है ना सब सब्जेक्ट का लाइव क्लास, लाइव सर टीचर पढ़ाएंगे, जितने जितने टीचर्स हैं। आप यूट्यूब पे इनका डेमो देख सकते हो या ऐप पे भी जाकर डेमो देख सकते हो। कुछ क्लास फ्री है, कुछ क्लास में आप एक्सेस कर सकते हैं, PDF को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। पैरामेडिकल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है सर, पैरामेडिकल में क्या क्या कोर्स होता है, ये भी मैंने बता रखा है, ऐप पे बता रखा है, आप ऐप पे जाकर के देख लेना, ठीक है। चैप्टर वाइज थ्योरी यहाँ पे है,
ठीक है। आपको सभी विषय का नोट्स मिलेगा, है ना। 15 साल का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो बुक की बात कर रहा हूँ 15 वर्ष का प्रीवियस ईयर का किताब, वही बुक की बात कर रहा हूँ, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में इस क्लास में मिलेगा इसमें, ठीक है। और बाकी आप मार्केट से भी उसको एज अ किताब के रूप में भी खरीद सकते हो। मॉडल पेपर मिलेगा, ठीक है। और संडे टेस्ट और टेस्ट सीरीज भी होता है, संडे टेस्ट टेस्ट सीरीज दोनों होता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और मिलते हैं 8 बजे की क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।